एक स्टेशन पे बाप बेटे खड़े थे। एक स्टेशन पे बाप बेटे खड़े थे और गाड़ी आने में देर थी। और जब गाड़ी आने में देर थी तभी जो है बेटा बाप से कहता है, बेटा बाप से कहता है, पापा पापा मुझे कोका कोला चाहिए। तो बाप कहता है ठीक है बेटा पियो, और कोका कोला उस बेटे को दिलवा देता है और पीने लगता है। और इतने में ही एक भिखारी बच्चा इस बात को देख रहा था और उसने भी सोचने लगा कि शायद मैं भी मांगूं और मुझे भी कोका कोला मिल जाए। और उसने आया और कहा, पापा पापा मुझे भी कोका कोला दिलवा दीजिए, मुझे भी पीना है। और ये भाई उस पर दया किया कि गरीब बच्चा है और उसको भी कोका कोला दिलवा दिया। और यह भिखारी खुश हो गया, भिखारी बच्चा खुश हो गया और वो पीने लगा कोका कोला को। और इतने में फिर बेटा बाप से कहता है, पापा पापा मुझे बिस्किट चाहिए। तो उसका पिता ने, बाप ने बिस्किट को भी दिलवा देता है, लो खाओ। और इतने में फिर वो भिखारी बच्चा देखा कि ये बिस्किट मांगा तो मैं भी अब मांगूंगा, तो भी बोला पापा पापा मुझे भी बिस्किट चाहिए। और ये भाई दया किया और उसको भी बिस्किट दिलवा दिया गरीब बच्चा को, और वो खाने लगा, बड़ा खुश हो गया। और इतने में ही फिर वो जो है बेटा बाप से कहता है, पापा पापा मुझे खिलौना चाहिए। तो ठीक है बेटा लो खिलौना। उसने भी खरीद कर खिलौना को दे दिया। और इतने में वो भिखारी बच्चा भी कहने लगा, पापा पापा मुझे भी खिलौना चाहिए। तो मतलब उसको भी दिलवा दिया। मतलब जो जो चीज उसका बेटा मांगता गया वह भिखारी भी मांगता गया। इसको तरस आता गया और उसको दिलवा दिया। भिखारी खुश हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय कुछ ही समय में, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और बाप जो है, बेटा जो है बाप के साथ बैठकर ट्रेन में चला जाता है और भिखारी प्लेटफॉर्म पर ही रह जाता है। अब इस बात को आप समझ पा रहे हो? मतलब जो जो चीजें उसका बेटा मांगा भिखारी भी मांगा, और एक पिता ने क्या किया, एक बाप ने तरस खाकर देता गया। और इतने में ट्रेन आ जाती है और बेटा और बाप ट्रेन में बैठकर क्या है चले जाते, और भिखारी वही प्लेटफॉर्म पे रह जाता है। अब इस बात को आप समझ पा रहे हो? इस जो है एग्जाम्पल, जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसको आप समझ पा रहे हो जी? और इसको आपको समझने की जरूरत है। सचमुच में संसार में दो तरह के लोग हैं। कितने तरह के? दो तरह के लोग हैं। एक तो नया जन्म पाया हुआ है और वह परमेश्वर की संतान है। जो नया जन्म को पाया हुआ है वह परमेश्वर की संतान है। और दूसरे क्या हैं? भिखारी हैं। दोनों परमेश्वर से क्या है? मांगते हैं। दोनों परमेश्वर से मांगते हैं और दोनों को परमेश्वर क्या है? देता है। दोनों को परमेश्वर क्या है? देता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और बेटे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तथा भिखारी यही पृथ्वी पर रह जाएंगे। आप कौन हो? बेटा हो या भिखारी हो? फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे ट्रेन आ गई, बेटा बाप के साथ ट्रेन में बैठकर चला गया, भिखारी रह गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक दिन आ जाएगा और क्या है, बेटे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और भिखारी यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे।
तो आप समझिए कि आप कौन हो, बेटा हो या भिखारी हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं और कैसे नहीं। या भिखारी बने रहना तो भिखारी बने रहो, बेटा बनना है तो बेटा बने रहो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यूहन्ना उसका 1:12 से लेकर 13 वचन क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, ना परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से क्या हो गए हैं? वो उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने यहां पर देखा, यदि आपने नया जन्म पाया है और उसके लहू के द्वारा आपके पाप धुल चुके हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आप स्वर्ग में जाएंगे। यदि नया जन्म नहीं पाया है तो यहीं पर रह जाओगे। नया जन्म पाए हुए लोगों को पिता का राज दिखता है, मतलब स्वर्ग का राज दिखता है। संसार का राज तो दिखता ही है, परंतु स्वर्ग का राज भी दिखने लगता है। सचमुच यह संसार हमारा घर नहीं है, स्वर्ग देश हमारा घर और हमारा देश है। और यीशु मसीह बहुत जल्दी इस धरती पर आने वाला है अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को स्वीकार करने के लिए। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया। अभी तक परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं बने हुए हो तो आप अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलो, ताकि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार को प्राप्त कर लो, ताकि आप स्वर्ग में स्वीकार कर लिए जाओ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो आएगा और निश्चय है कि वो हमें स्वीकार करेगा। इसलिए मत्ती 24 उसका 44 कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह आ जाएगा। जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं हैं, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह क्या है? आ जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। बेटे को मालूम है कि ट्रेन आएगी और मैं अपने बाप के साथ ट्रेन में मैं चला जाऊंगा, और भिखारी को भी मालूम है कि मैं भीख मांग रहा हूं और मुझे भीख मिल रही है, लेकिन मैं ट्रेन के साथ नहीं जा सकता। मैं ट्रेन के साथ नहीं जा सकता हूं। इसको मालूम है कि यह मेरा असली पिता नहीं है, क्योंकि मैंने इसके घर में जन्म नहीं लिया। भिखारी को भी मालूम है, बेटा को मालूम है कि ट्रेन आएगी, मैं पिता के साथ भी चला जाऊंगा। और भिखारी को मालूम है कि मैं भीख मांग रहा हूं, मिल रही है, लेकिन मैं ट्रेन के साथ नहीं जा सकता हूं। ये मेरा असली पिता नहीं है, क्योंकि इसके घर में मैंने जन्म नहीं लिया है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। भजन संहिता उसका 14 के 1 वचन कहता, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौना काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कोई सुकर्मी नहीं। और यहां पर आपने देखा आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन वह भी संसार में जिंदा है। हम संसार में क्या हैं? सवाल है, हम संसार में क्या हैं? यह सवाल नहीं, परंतु सवाल यह है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। बेटे स्वर्ग जाएंगे, इसलिए बेटा बनो। यस,
हालेलुया।